सामूहिक हत्याकांड की हकीकत क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल लखनऊ में एक शख्स ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी, उन्हें मौत की नींद सुला दिया। ये 4 लोग कोई और नहीं थे बल्कि उसके मां और 4 बहनें थी। कुल मिलाकर 5 लोगों की हत्या की। उसका साथ आरोपी के पिता अरशद ने भी दिया था। दोनों ने मिलकर अपने बस्ती वाले लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। आरोपी अरशद ने तो अपनी आपबीती सुनाते हुए बाकायदा एक वीडियो जारी किया। लखनऊ सामूहिक हत्याकांड पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो जानिए। आरोपी अरशद ने जिन पर इल्जाम लगाए उनसे पूछताछ की जा रही है। आगरा पुलिस ने बस्ती वाले लोगों को हिरासत में लिया। बस्ती के लोगों पर अरशद ने गंभीर आरोप लगाए थे। पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अरशद ने वीडियो जारी कर यह दावा किया कि उसे बस्ती वाले इतना परेशान कर चुके थे कि उसने हिंदू धर्म अपनाने के बारे में सोच लिया था और इसी के चलते चीजें और बिगड़ती चली गई। उसने अपने इस वीडियो में बताया था, जिसमें उसने अपनी आपबीती बताई, अपना किस्सा बताया। उसने कहा कि उसे बस्ती के कुछ लोग इतना परेशान करते थे कि उसने अपनी बहन को, अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। बहन को बेचने तक की बात इस शख्स ने कह दी। हालांकि इसकी ये थ्योरी सच है, झूठ है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतारा था। ये 5 मर्डर, सामूहिक मर्डर थे और उसके पीछे के जो कारण थे वो बहुत हैरान कर देने वाले थे और अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। अब जिन लोगों का नाम आरोपी अरशद ने लिया, पुलिस उनसे पूछताछ तो कर रही है, लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि अरशद के लगाए सभी आरोप पूरी तरह से गलत है। क्या कह रहे हैं आरोप लगाने वालों, जिन पर लगाए हैं उनके परिजन, आपको सुनाते हैं। आप तो आपके घर वालों ने नहीं, उसी ने पैगी है, पड़ोसी ने। घर में ऊपर जाने का जीना ही नहीं है। जीना ही नहीं है, आप देख लीजिए, जीना नहीं है। इस समय कहाँ गया हुआ है आपका? खाने पे। खाने पे है। अच्छा, आपका कोई कभी विवाद वगैरह हुआ हो? कभी कुछ नहीं। नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। आप बस्ती वालों से पूछ सकते हो, मेरे बच्चों के सब कैसा बुआ है यहाँ का। हमारा कोई झगड़ा नहीं उससे, हमारा कोई 12 साल तक कोई झगड़ा ही नहीं था। बस्ती के अंदर और भी कई लोगों के ऊपर 9 आदमियों के नाम ले रहा है, वो गलत ले रहा है। 10,000 आदमी थाने में कर दूंगा, झलक गलत। 10,000 आदमी जाएंगे जाबा तुम्हें, जो गलत तू खुद था, ये गलत नहीं है। था उसका बस्ती में गलत भाई जान, कभी भी नहीं। जिन पर आरोप, उनके परिजन क्या कह रहे थे वो हमने आपको सुना दिया। जाहिर बात है कि परिजन तो अपने घर के लोगों को ना पाक साफ ही बताएंगे, वो किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आखिर अरशद ने अपने बयान में क्या कहा था, किन किन लोगों के नाम लिए थे, अब वो आपको सुनवा देते हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान, झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगरा निवासी असद ने अपनी ही 4 बहनों और अपनी मां का कत्ल करे कबूलनामा वीडियो जारी करा है। इसमें कहा है कि उसने अपने ही पड़ोसियों से परेशान होकर यह कदम उठाया है। इस वक्त हम असद के ही घर के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये असद का घर है। इसे यहाँ असद के घर के बाहर में एक मंत्र युक्त स्टिकर भी लगा हुआ है और जो कि इसके बराबर में ही असद की एक दुकान है जो जिसमें को वो मंदिर बनाना चाहता था। और असद ने जो अपनी वीडियो में आफ्ताब का जिक्र किया है जो बराबर में है, जो कि एक प्रोविजन स्टोर है, जो इस वक्त आफ्ताब को पुलिस उठा ले गई है अपने साथ में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह असद के घर के बाहर ताला डला है
और जिस तरीके से यहाँ पड़ोसियों से जानकारी की गई है तो मालूम हुआ है कि अरशद यहाँ आगरा में 15 साल पहले आया था, जो कि बदायूं निवासी है। और इस बगल में ही हम आपको दिखाते हैं कि जिस प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, इस प्रॉपर्टी ये कि जो 7 लाख रुपए में अलीम ने बेची थी। अलीम सामने ही रहता था, जो कि अलीम इनको 7 लाख रुपए का पेमेंट भी कर चुका था, जिसके बाद में अरशद ने अलीम के ऊपर इल्जाम लगाए थे। और इसी प्रॉपर्टी के विवाद के ऊपर ये सामने ही फार्मेसी का जो स्टिकर लग रहा है, जो लोहे का गेट लग रहा है, ये अलीम का घर है, जहां पर अरशद ने इल्जाम लगाए। और इस वक्त गली में अलीम के घर भागे हुए हैं, यहाँ कोई भी नहीं, कुंडी लगी है बाहर से। और हम आगे चलते हैं जहां पर अहमद का घर है, वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का हुज्जुम लगा है। तीनों लोगों को जानकारी मिली है कि तीनों लोगों को पुलिस ने बुला लिया है जानकारी करने के लिए। अहमद, अलीम और आफ्ताब तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। इस समय उनसे जानकारी की जा रही है। अरशद का तो वीडियो सामने आ चुका है। अरशद इसमें अपनी आप बीती भी बता रहा है और कबूल भी कर रहा है कि उसने हत्या की। लेकिन इन सब के बीच में अरशद के पिता का पुराना वीडियो सामने आ रहा है। लखनऊ हत्याकांड के आरोपी अरशद के पिता का जो वीडियो है, उसमें वो बस्ती वालों के खिलाफ आरोप लगाता दिख रहा है। यानी कि अरशद के पिता भी आरोप लगा रहे हैं बस्ती वालों पर। वो कह रहे हैं मेरे परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। अरशद का पिता मोहम्मद बदर अभी फरार चल रहा है। अरशद पुलिस की गिरफ्त में है, कबूल कर चुका है कि उसने हत्या की है। इस हत्याकांड में अरशद के साथ उसका पिता भी शामिल है। 4 लोगों की हत्या करने के बाद वो फरार है। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द इसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इस बात की उम्मीद है। लेकिन जो पुराना वीडियो सामने आ रहा है अरशद के पिता का, जरा वो देखिए। आगरा का निवासी हूँ मैं, 17 साल से वहाँ पे रहता हूँ परिवार के साथ। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़कों पर भटक रहे हैं।